भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। भाइयों और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर अब हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है, केवल अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाना है। इसके अलावा हमने, चाहे हम इसको भगवान मानते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले को, हमने इनको महत्व नहीं देना। इनके अलावा हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का, जो कि आज से पहले संत रूप में आए, तत्वदर्शी रूप में आए, हमने उनका भी जयकारा नहीं लगाना है। हमने अपने दादा गुरु जी का भी जयकारा नहीं लगाना है। हमने पंडित चिदानंद जी का भी जयकारा नहीं लगाना है। यानी अपने गुरुदेव के अलावा इस भक्ति मार्ग पर चाहे कितने ही तत्वदर्शी संत पहले आ चुके हैं, हमने किसी का भी जयकारा नहीं लगाना, किसी की फोटो के आगे दंडवत नहीं करना। और यही बात सतगुरुदेव भगवान ने आज यहां पर इस वाणी में क्लियर कर दी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं, पहले कौन कौन हो चुके हैं? आदरणीय गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू जी, घीसा संत जी, नानक जी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सबको क्या करना है? दंडवत प्रणाम नहीं करना, उन सबको प्रणाम शीश झुकाकर नमन करना है, केवल हाथ जोड़कर नमस्कार ही करना है। ये आदेश है गुरुदेव भगवान का, भक्ति विधान है। यानी दंडवत तो केवल अपने गुरु जी को, कबीर दंडवत गोविंद गुरु, केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है। बंधु अविजन सोए और पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। केवल दंडवत अपने गुरुदेव भगवान को और बाकी सबको केवल शीश झुकाकर प्रणाम करना है। तो भाइयों और बहनों, साध संगति के माध्यम से ये सारी बातें आपको वर्षों पहले ही बता दी गई है और हम साध संगति से जुड़े हुए तमाम सत्सेवक भाई बहन केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर साहिब मानकर दंडवत करते हैं। हमने अपने घर पर अन्य कोई फोटो रखी नहीं है। हमने ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, हमने सारी फोटोएं या तो घी लगाकर सुहा कर दी या बहते हुए जल में जल परवाह कर दी। हम सत्सेवकों के घरों में, दरबार में केवल अपने परमपिता परमेश्वर असली कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही प्रतिमा मिलेगी, उन्हीं की फोटो मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, आपको यकीन हो जाना चाहिए कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही चलाया हुआ मार्ग है। और इस 2 कोड़ी के तुच्छ दास पवन दास को निमित्त बनाकर परमेश्वर जी वर्षों पहले आप सभी भाई बहनों से परमेश्वर जी के विचारों के अनुसार, उनके अध्यात्म ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर जी के मिशन के अनुसार सारी की सारी भक्ति क्रियाएं मैं स्वयं भी करता हुआ आ रहा हूं और आप भाई बहनों को भी संदेशा देता हुआ आ रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, ये गुरुदेव के अंग की ये प्रथम चौपाई और इसमें 2 जबरदस्त गूढ़ रहस्य जो हमने गांठ बांध लेनी है कि दंडवत प्रणाम इस भक्ति मार्ग में पूरी सृष्टि में केवल अपने गुरुदेव भगवान को, और इनके अलावा बाकी जितने भी महापुरुष हैं जो पहले हो चुके हैं या आगे कोई आएगा, देखो आगे कौन आएगा, क्या करेगा, हमें क्या लेना देना। हम तो इसी जन्म में परमात्मा के रहते सहते सतलोक जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे वाले जानेंगे उन्होंने क्या करना है। लेकिन वर्तमान में केवल हमने अपने वक्त गुरु को, प्रेजेंट गुरु को ही परमात्मा मानकर उनके साथ में डील करना है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सबको प्रणाम शीश झुकाकर नमन कीजिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।